हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक अनाउंसमेंट और दो एनर्जी के शेयर में बम्पर तेजी। कौन सा शेयर है तो जानेंगे, बट जो मार्केट में गिरावट हुई है और आप परेशान हैं तो हमारे मेन चैनल पर वीडियो लाइव हो चुकी है, जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि पूरा फायदा ले सके। और 15 अगस्त के अवसर पर 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में आपको महा मेगा ऑफर दिया जा रहा है। जी हां, एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, जहां सीख कर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कर सकते हो। जो मार्केट गिरा है तो बेच के भी कमा सकते हो, क्योंकि लोग खरीद के तो कमाते हैं, बट जो नए लोग आए उन्होंने गिरावट तो देखी नहीं है, तो बेच के कमाना उनको आता नहीं है, तो वो भी कमाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321। जहां पर स्मार्ट मनी क्लास क्यों कहते हैं, यही है गेम, क्योंकि आपसे आपका पैसा स्मार्ट मनी ही लूटता है। तो मौका ना जाए। 50 लोगों के लिए ये ऑफर है, यानी पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है। कॉल कीजिए, सीट अभी से बुक कर लीजिए और स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। देखिए, भारत को विकसित भारत बनना है, राइट, और उसके लिए चाहिए एनर्जी में आत्मनिर्भरता और रिन्यूएबल की तरफ कदम। 2047 तक जीरो इमिशन का टारगेट है, तो गोल को पूरा करना है। एनर्जी मिक्स के एरिया में काम करना। एनर्जी मिक्स एक नया वर्ड, वहीं पर बहुत सारे नए वर्ड आज आप जानने वाले हो, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे। वहां पर दो शेयर की भी बात करेंगे जिसके बारे में बजट में बकायदा कहा गया है। और 2047 का कदम यानी आपके लिए होने वाला है। सरकार तो करेगी सो करेगी, आप भी तो कदम बढ़ाओगे, तभी तो आपका पोर्टफोलियो में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जब पूरी समरी बताऊंगा ना, तो कैसे मैंने इस सेक्टर को पकड़ा, कैसे दो शेयर को पकड़ा, कैसे सरकार जब कहीं एक्टिव रहती है तो वो शेयर भागता है, सरकार जब एक्टिव नहीं रहती उस सेक्टर को लेके कैसे वो मुर्दा पड़ा रहता है, इसको पूरा 360 डिग्री इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप आगे भी किसी सेक्टर में जो कभी फंसे रहते हैं या लेना चाहते हैं और ले नहीं पाते हैं, उसका पूरा जवाब मिलेगा। तो प्लीज लास्ट बिल्कुल मिस मत करना। तो आज से 10 साल पहले इंडिया के एनर्जी मिक्स में कोल का सबसे बड़ा हिस्सा था और ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी भी कोल से आती थी। और कोल से हुए इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसलिए इंडिया ने दुनिया के साथ मिलकर इसको कम करने का सोचा, और वहां से आया पूरा एनर्जी इकोसिस्टम में चेंज। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। 2015 के एनर्जी मिक्स को हम कंपेयर करेंगे आज की कहानी से, तो आप समझ में आ पाएगा कि भैया कितना बड़ा शिफ्ट है। तो ये 2015 का डेटा है। 58% हम कोल पर डिपेंडेंट थे और ऑयल 28%। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी चले जाओ, नेचुरल गैस चले जाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक चले जाओ और रिन्यूएबल चले जाओ, तो रिन्यूएबल सिर्फ 2% था। लेकिन जब हम इधर शिफ्ट लेते हैं 2024, तो आप एक जबरदस्त चेंज पाते हैं। रिन्यूएबल 31% पहुंच चुके हैं। और अब ये जो नया इस बजट में आया है न्यूक्लियर, जो कि 2% है, इसको अनदर लेवल पे लेकर जाना है, राइट, और यहीं से आपको पैसा कमाना है। तो क्लियर क्या हुआ, सरकार काफी डेडिकेटेड है अपने 2047 वाले टारगेट को लेकर, राइट, और शिफ्ट भी आपको दिख गया। तो अब हमें सेम शिफ्ट कैपेक्स के साइकिल में भी दिखेगा। इस बजट में अभी तक का हाईएस्ट एलोकेशन एनर्जी सेक्टर को मिला 19,100 करोड़ का, और उससे अच्छी बात यह है कि यह साल दर साल बढ़ता ही गया है। आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। 2016-17 से अगर 21-22 तक पाओगे तो इस सेक्टर को छुआ ही नहीं गया, काम ही नहीं किया गया, और यही रीजन है कि एनर्जी सेक्टर के सारे शेयर कभी रिटर्न ही नहीं दिए। अब देखो कितनी बड़ी लर्निंग है। आप लोग कहते हो ना शेयर कैसे पकड़ें, शेयर कैसे देखें, राइट। बहुत सारे लोग पहले से सरकारी शेयर एनर्जी के पकड़ते थे तो चलता क्यों नहीं है, मैं फंस गया, मैं डूब गया, शेयर खराब। शेयर कभी खराब नहीं थी। सरकार की दृष्टि, सरकार मोहब्बत कब कहां करती है डिपेंड उस पर करता है। सरकार ने मोहब्बत ही नहीं करी, और जब मोहब्बत करनी शुरू करी तो शेयर भी कहे दे दनादन, दे दनादन, और 19,100 करोड़। और आप देखो ना 23-24 में 10,100 करोड़ था। डबल का कैपेक्स है, यानी भैया बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा गेम। इस डेटा ने, मुझे तो लगता है कि ये डेटा अपने आप में काफी है आपको पूरा स्टॉक मार्केट का पिक्चर और स्टॉक सिलेक्शन सिखाने के लिए। ईमानदारी से कमेंट में बताइए हाँ या ना, कि ये डेटा को देखकर और एनर्जी सेक्टर जो चला क्यों नहीं, आपको पिक्चर क्लियर हुई। भविष्य में आप इस पर ध्यान दे पाएंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर।
जो कि क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी वाला सेगमेंट। कैपेक्स की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 442 करोड़ का एलोकेशन था, इस बार 2228 करोड़ का, मतलब 5x। साथ ही लास्ट के 10 सालों में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को डबल किया है और 1% मिक्स से बढ़कर 2% तक पहुंचा है। और ये शेयर अभी कम जरूर लग रहा है, लेकिन इंडिया के पास जो प्लान है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर वो अनदर लेवल का है। तो शुरुआत करते हैं पहले बजट में अनाउंसमेंट से और फिर कंपनी के बारे में, ठीक है। तो अब क्या कहा गया, अब हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बजट में नया सेगमेंट आया है। क्योंकि आपको पता है कि मैं बजट के सारे सेक्टर को कवर कर रहा हूँ। 11.11 लाख करोड़, पहली बार 2 लाख करोड़, टैक्स कैसे लगेगा, और साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग का नया रूल जो सेबी ला रही है वो रोकना हो तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो R&D ऑफ स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। सीधी सी बात है, किसी भी सेक्टर को बढ़ाना है तो वहाँ पे R&D और टेक्नोलॉजी आना जरूरी है, तो पहला वहीं से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर होगा NTPC और भेल का, जो मैंने बोला था ना 2 शेयर, ये 2, और सेट होगा फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल थर्मल प्लांट, ठीक है। तो ये 2 शेयर सीधा आ गए, मैंने नाम नहीं लिया, खुद बजट की बात है। रोड मैप होगा हार्ड टू एबेट इंडस्ट्री टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड मोड, यानी भैया बहुत तरीके से होगा, खाली कहने वाली बात नहीं होगी, प्रॉपर। उसके बाद एनर्जी ऑडिट ऑफ ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, यानी ये स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री को भी पकड़ते हुए उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी पूरे इकोसिस्टम पे काम करेंगे, खाली बड़ा बड़ा नहीं पकड़ के चलेंगे, जो नीचे में है उनको भी पकड़ेंगे, उनको भी सपोर्ट देंगे, उनको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। वहीं पर शिफ्ट इन न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भारत स्मॉल रिएक्टर बनाने का प्लान बनाया है। ये रिएक्टर ज्यादा एफिशिएंट और एडेप्टेबल होंगे। R&D और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके सरकार एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाइड करेगी। तो एनर्जी मिक्स मैंने दिखा दिया, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलने वाले हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर किसके साथ मिलेंगे, कौन सी कंपनी होगी, वो नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि यहां से 2 नाम क्लियर आ चुका है तो ये तो हमारा हो गया, सरकार का कंपनी है, सरकार फोकस करेगा, ये हमारा क्लियर हो गया। प्राइवेट सेक्टर पे हमें फोकस करना है, जिसके बारे में हमें न्यूज में रहना पड़ेगा। आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो मैं खुद ब खुद बता दूंगा। तो अब सरकार ने माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को क्लीनर एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए फंड दिए हैं। 60 क्लस्टर में एनर्जी ऑडिट कराए जाएंगे, जो 100 क्लस्टर तक बढ़ेगा, और ऑडिट से एनर्जी एफिशिएंसी और क्लीनर एनर्जी के मौके मिलेंगे, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव से सपोर्ट होगा, यानी छोटी कंपनी को हर एक लेवल पे सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ाने की बात है। वहां पर सरकार ने NTPC और भेल के ज्वाइंट वेंचर के लिए फंड एलोकेट किया है, जो 800 मेगावाट को कमर्शियल प्लांट AUSC टेक्नोलॉजी से एस्टेब्लिश करेगा। और ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट और कम इमिशन वाली होती है, वो जो उत्सर्जन को रोकना, उसको घटाना, उसी पे फोकस है। और ये प्रोजेक्ट थर्मल पावर से क्लीनर और एफिशिएंट अप्रोच दिखाता है। तो बहुत साफ स्पष्ट तरीके से काम है। एनर्जी ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने के लिए 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी। ये मिनरल्स न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जरूरी है, इससे क्लीन एनर्जी का एडॉप्शन मिलेगा। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल है, कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी, वो आएगा। तो अगेन मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, कहीं से प्रोजेक्ट महंगा ना पड़े, उस पर पूरा फोकस है। तो ये यहां पर हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, आप देखो NTPC का जो शेयर है, ये 23 जुलाई को देखो शेयर में क्या हुआ, तेजी हुआ, और उसके बाद भी अपनी दनादन तेजी NTPC में चल रही है। बजट में खुला खुला बोला जाएगा तो क्यों नहीं होगा। वैसे ही 23 तारीख का देख लो, 23 तारीख के बाद बजट आया, उसके बाद तेजी हुई, ठीक है। तो ये 2 शेयर हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं ही, वो आपको पता है, कई बार मैंने वीडियो बना दी है, तो उसके बारे में नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद था आपको आज समझाना स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से सरकार अनाउंसमेंट करती है। जब सरकार सोई रहती है किसी सेक्टर को लेकर तो वो सेक्टर भी मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, जब सरकार जागती है तो वो भी भागता है और फिर पकड़ना मुश्किल होता है, जैसे डिफेंस हो या रेलवे हो या एनर्जी सेक्टर हो। तो कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।